हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए लॉ डिपार्टमेंट से कई वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी गस्टेड ऑफिसर्स की है, क्लास 2 ऑफिसर्स की है। सरकारी जॉब है ये। और इसका एडवर्टीजमेंट आप लोग के लिए पब्लिश हो चुका है। ये वैकेंसी कहाँ से आई है, कितनी आई है, और इसका एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा, इसकी पे स्केल क्या होगी, और कितने स्टेप से ये एग्ज़ामिनेशन गुजरेगा, इन सब बातों को आप लोग को इस वीडियो में पूरा का पूरा बताया जाएगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तो आपको पूरी जानकारी इससे मिल जाएगी कि ये वैकेंसी कौन सी है और कितनी इसकी सैलरी है, कैसा इसका एग्ज़ाम होगा, कहाँ इसकी पोस्टिंग होगी, सब आपको बताया जाएगा। या स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। या स्टूडेंट, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए, एक बार अगर आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको जितने भी वीडियोस होते हैं वो आपके सिस्टम पर जल्दी से जल्दी मिल जाते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिससे यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं, ये लीगल इवेंट्स को सबसे पहले आप लोग के सामने रख, इसमें कोई अगर वैकेंसी आती है वो आपको बताया जाता है जल्दी से जल्दी। कोई एग्ज़ामिनेशन की डेट आती है तो उससे आप लोग को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एग्ज़ामिनेशन होने के बाद जो पेपर मिलता है, उस पेपर को आप लोग के साथ एनालाइज़ किया जाता है। रिज़ल्ट आता है तो आप लोग को रिज़ल्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, उन सेलेक्टेड स्टूडेंटों को आप लोगों के बीच में बुलाया जाता है। जैसा आपने देखा कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल से अभी 2 महीना पहले बम्पर सिलेक्शन दिया स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के एग्ज़ामिनेशन। और वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 55 स्टूडेंटों ने सिलेक्शन दिया। उनके इंटरव्यू को बराबर आप लोग को दिखाया जा रहा है। लगभग 20-22 स्टूडेंटों के इंटरव्यू आप लोग के बीच में आ चुके हैं। और बाकी अभी और लोगों के इंटरव्यू आप लोगों के लिए आएँगे, उसको भी आपको देखना है अभी। तो डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं, देखते हैं कौन सी वैकेंसी आई है और कहाँ से आई है। तो एक बार आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको उस पे सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। देखिए डियर स्टूडेंट, वैकेंसी आई है यूपी स्टेट से। और यूपी स्टेट के उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से। उत्तर प्रदेश का जो राज्य का लोक सेवा आयोग है, वहाँ से वैकेंसी आई है। उस राज्य से जो एडवर्टीज़मेंट है, वो पीसीएस का ही एडवर्टीज़मेंट आया है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट सर्विसेज। स्टेट सर्विसेज में वैसे तो कई वैकेंसी है, लेकिन आप लोग के लिए इसमें 3 वैकेंसी आप लोग भर सकते हैं। देखिए, स्क्रीन पर लगा हुआ है, पहला है नेम ऑफ पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जो नेम ऑफ पोस्ट है, सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट, ये पोस्ट है। और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन है लॉ ग्रेजुएट, यानी एलएलबी का कोई भी पास स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट इन पोस्ट को भर सकता है, जिसका नाम है सब रजिस्ट्रार और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्ट। सब रजिस्ट्रार आप जानते हैं, जिनके ऑफिस में हम लोग रजिस्ट्री कराते हैं, कोई भी चल अचल संपत्ति होती है। और जो ट्रांसपोर्ट परिवहन विभाग है, वहाँ पर सहायक अभियोजन अधिकारी की। इसी के साथ डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एक वैकेंसी और आई है, लॉ ऑफिसर। ये जो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई है, इसके लिए कहा गया है कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर मस्ट पॉसेस फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। डायरेक्ट इसका रिक्रूटमेंट्स होगा। और इसके लिए उन स्टूडेंट को बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ की, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। सेकेंड क्वालिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन इन द कंसर्ट बार काउंसिल और द एफिलेटेड बार काउंसिल रिकॉग्नाइज बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस प्रैक्टिस सर्टिफिकेट इशू बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए, जो डायरेक्ट आप लोग का एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा लॉ ऑफिसर का, उसमें लॉ ग्रेजुएट होंगे। दूसरा, वो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होंगे। तीसरा, एआईबी का एग्ज़ाम निकाले होंगे। और चौथा, 2 ईयर्स के एडवोकेट। वो लोग डायरेक्ट इसमें एलिजिबल होंगे, इंटरव्यू देंगे। ये तो देखिए आप लोग के लिए वैकेंसी आई है। देखिए, ये वैकेंसी कहाँ से आई है, कैसी आई है? क्या ये यूपी पीएससी, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस,
प्रोविंशियल सिविल सर्विस 2024 नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन, ये पूरा डिटेल है। और ये जो पूरा डिटेल है आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पर लगा दिया जाएगा। वहाँ पर आप पूरा डिटेल देख लीजिएगा और एडवर्टीजमेंट को पूरा पढ़ लीजिएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो ये वैकेंसी आई है टोटल 220 है, गवर्नमेंट जॉब। और रजिस्ट्रेशन इसका शुरू हो गया है 1 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक। रजिस्ट्रेशन खुल गया है, चल रहा है। इसमें 3 स्टेप में एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। और देखिए ये शेड्यूल्स दिया है, नोटिफिकेशन खुल चुका है। एप्लीकेशन 2 फरवरी तक आप लोग कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर मेकिंग फीस पेमेंट 29 फरवरी 2024 तक आप अपनी फ़ीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये फ़ीस का स्ट्रक्चर है, हर कैटेगरी वाइज कैसे कैसे इस कैटेगरी के स्टूडेंट कितनी कितनी फ़ीस देंगे। ये सब रजिस्ट्रार और असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन की क्वालिफ़िकेशन है, जो आप लोग के लिए बताया गया। और देखिए रिलैक्सेशन दिया गया, जो यूपी स्टेट के ओबीसी है उनको 5 साल का, यानी वो 43 ईयर्स तक एग्ज़ाम दे सकेंगे। एससी को 5 ईयर तक, एसटी को 5 ईयर, और जो पीडब्ल्यूडी है उनको 15 साल तक का। और देखो डियर स्टूडेंट, जो इसका ये प्रीलिम्स है, ये एमसीक्यू फॉर्म का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। 4 अल्टरनेटिव्स दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक सही आंसर पर टिक लगाना है। जो इसका मेंस का है वो रिटेन है, सब्जेक्टिव फॉर्म का है। और जो इसका इंटरव्यू है पर्सनालिटी टेस्ट के रूप में। इसका प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा जनरल स्टडीज़ का। तो जनरल स्टडीज़ का होगा 150 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और ड्यूरेशन, जो समय सीमा है इसका 2 घंटे का है। दूसरा पेपर जो केवल क्वालिफाइंग करना है उसमें आपको, और वो पेपर है जनरल स्टडीज़ सेकंड पार्ट सी सेट। ये क्वालिफाइंग होता है, ये मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 2 आवर्स के होंगे। देखो डियर स्टूडेंट, पेपर सेकंड क्वालिफाइंग है, इसमें केवल 33% पाना है। यानी 100 में से आपको 33 नंबर अगर आप पा जाएंगे तो आप इंटाइटल हो जाएंगे प्रीलिम्स के लिए। आपका वैल्यूएशन किया जाएगा जनरल स्टडीज़ का। कहने का मतलब कि सारा सिलेक्शन आपका जनरल स्टडीज़, यानी जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर के हैं वो। ये स्टूडेंट, ये मेंस के सिलेबस है। और इसके बाद जो इसका पर्सनालिटी टेस्ट है वो प्रयागराज में होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन में होगा। जो बोर्ड बनाया जाता है उस बोर्ड के सामने आप लोग का होगा। 100 मार्क्स, इसका जो वो मार्क्स है वो 100 मार्क्स का है। और देखिए ये सिलेबस दिया है कि जो प्रीलिम्स है इसमें करंट इवेंट्स आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, जनरल इश्यूज, जनरल साइंस। ये सब जो है सिलेबस है। और जो सिलेबस बताया गया, ध्यान रखिएगा, जनरल स्टडीज़ का, उसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन ला क्लासेस की ओर से 6 वाल्यूम में जनरल स्टडीज़ आप लोग के लिए पब्लिश कर दी गई है। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, उसको अगर आप लोग मंगा लेते हैं तो आपका ये जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन इस पे एग्जामिनेशंस का है वो आपका बड़े आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि प्रयागराज के जो सुपर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं की निगरानी में वो आप लोग के लिए जीएस का 6 वॉल्यूम बनाया गया है। और एक वॉल्यूम में जो जीएस का है उसमें 20,000, 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 20,000 वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। उस वन लाइनर क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो प्रीलिम्स आपका डियर स्टूडेंट रुकने नहीं पाएगा। अब उसके उस बुक्स को कैसे आप लोग मंगाएं, तो देखिए स्क्रीन पर 2 नंबर सर का शो कर रहा है, 900507 507691। दूसरा नंबर शो कर रहा है 9335144265। ये दोनों में से किसी भी नंबर पर, ये व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी नंबर पर आप अपना पूरा कंप्लीट पोस्टल एड्रेस सेंड करें, नाम, पता, पिन कोड के साथ। तो जब आपका वो आ जाएगा तो उस पे कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, और क्यूआर कोड को आप स्कैन करके उसमें पेमेंट डाल दीजिएगा। जो हिंदी मीडियम का 6 वॉल्यूम है वो
₹1200 का है और जो इंग्लिश मीडियम का जनरल स्टडीज़ है वो ₹1800। कोई भी आप मंगा के आप उसकी स्टडी शुरू कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश। तो आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा और देखिए इसमें लॉ ग्रेजुएट वाले थोड़ा सिंसियर हो जाएँगे। तो डियर स्टूडेंट आप लोग को क्लास 2 गज़टेड ऑफ़िसर्स यूपी स्टेट में आप लोग को मिल जाएगा और बहुत ही ये ग्लैमरस पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, गज़टेड पोस्ट है, अच्छी सैलरी है, प्रोटेक्शन है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप लोग फॉर्म भर के इसके तैयारी पे लग जाएँ। तो आप लोग को इस पे जो है डियर स्टूडेंट बड़े आसानी से इस पे आप लोग को सिलेक्शन मिल जाए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।